अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे सोलर प्लेटें बढ़ रही हैं, हर घर की ये ज़रूरत बढ़ रही है, उसके साथ साथ दोस्तों इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आए दिन लोग जनाब कमेंट्स करते हैं कि जनाब हमें इससे करंट लग गया, हमारा ये नुकसान हो गया। बल्कि बहुत सारे ऐसी जगह के जहाँ पर सोलर प्लेट जनाब लोगों की जान भी ले रही हैं। तो दोस्तों हम जनाब अक्सर सोलर प्लेटों की फिटिंग वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हम कर लेते हैं जिससे हमारी जो सोलर प्लेटें हैं ना, वो हमारे लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान कर रही हैं। तो दोस्तों आज मैं इस गलतियों की निशानदेही करूंगा। आपने आज इन गलतियों को ख़त्म करना है। इंशाल्लाह आपको सोलर प्लेट का किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपने सोलर प्लेटें लगवानी है ना, तो आपने सबसे पहले एक काम करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने जनाब प्लेटों की भी अर्थिंग करनी है और उसके साथ साथ इन्वर्टर की भी अर्थिंग करनी है। सोलर प्लेटों की बहुत सारे लोग हैं वो प्लेटों की जो है ना वो अर्थिंग करवा लेते हैं, लेकिन जो उस इन्वर्टर होता है ना उसकी अर्थिंग पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अच्छा, सबसे पहले तो ये सोलर प्लेटें है ना, इसकी अर्थिंग मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसकी अर्थिंग जो है ना, ये ज़्यादातर जो पैनल होते हैं ना वो स्टेप बाई स्टेप जनाब इसके आपस में अर्थिंग की जाती है। और उसके बाद एक ज़मीन में जनाब तकरीबन 20 से 25 फुट का जो गड्ढा जो है ना, इसमें खोद कर इसके अंदर तार डाल दी जाती है, जिससे इसके जो ना अर्थिंग हो जाती है। और जिसकी वजह से हम अक्सर पानी में या बारिश वगैरह में भी इसको हाथ लग जाए तो या वॉश करते वक्त तो इसका कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे बहुत सारे जो है दोस्त इन्वर्टर की अर्थिंग नहीं करते, हालांकि वो जो बहुत ज़रूरी होती है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन्वर्टर जो है ना, जब आप सोलर प्लेटें वॉश करते हैं शाम के बाद भी करते हैं रात को भी, तो सोलर इन्वर्टर जो होता है ना उसकी जनाब ये जो अर्थ वगैरह होता है ना वो प्लेटों में आ जाता है, जिससे आप कहते हैं कि रात को तो सूरज भी नहीं है लेकिन हमें जो इसके ना करंट लगा है। तो दोस्तों यही वजह होती है कि इन्वर्टर की अर्थिंग ना करने की वजह से। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शिकायत करते हैं कि हमारी जो बैटरी है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा करंट आ रहा होता है उसके टर्मिनलों में। तो दोस्तों वो भी इन्वर्टर की अर्थिंग ना करने की वजह से जनाब आपके बैटरी में जो है ना करंट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको शदीद झटका भी लग सकता है। तो आपने ये जो अर्थिंग है ना, ये दोनों की इन्वर्टर की उसको एसी जनाब अर्थिंग कहते हैं, और जबकि सोलर प्लेटों की इसको डीसी जनाब अर्थिंग कहते हैं। ये अर्थ आपने ज़रूर करना। सबसे पहले आपने ये चीज़ आज चेक कर लेनी है। दोस्तों दूसरी जो बड़ी सबसे गलती हम करते हैं ना, वो होती है जनाब सोलर प्लेटों के दरमियान जो कनेक्शन होता है ना, इसको हम क्या करते हैं कि इसको अगर ये कहीं से टूट जाता है तो हम इसको वैसे ही प्लास के ज़रिए जनाब इसको आपस में जोड़ कर इसके ऊपर टेप वगैरह लगा देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से इसको पानी लगता है ना, तो ये अक्सर जनाब शार्टिंग वगैरह का मसला हो जाता है। तो आपने जब भी जोड़ वगैरह लगाना हो तो आपने इस तरह के कनेक्टर इस्तेमाल करने। ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं, लेकिन हमारी ये सुस्ती की वजह से ये सोलर प्लेट जो है इसका करंट लगने का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। तो आपने ये कनेक्टर का इस्तेमाल करना है, टेप वगैरह कभी भी आपने इसके ऊपर नहीं लगा। अच्छा दोस्तों तीसरे नंबर पे एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि अक्सर जनाब सोलर पैनल जो हमारे होते हैं ना, उनमें से अक्सर कोई एक या दो सोलर पैनल जो टूट जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जनाब कुछ नहीं होता, ये हमारा निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप उसे वॉश करते हैं ना, तो सोलर पैनल आपको पता है कि इसकी जो बनावट होती है ना इस तरह की होती है कि ये जनाब इसके सेल जो है ना ये सीरीज़ में होती है, ऑलरेडी सीरीज़ में होती हैं। जब इसको हम ज़्यादा पैनल को आपस में जोड़ते हैं तो फिर हर सेल जो होता है ना वो एक पूरा जनाब एक 400 वोल्ट या 500 वोल्ट का एक पूरा स्टोरेज बन जाता है, जिसकी वजह से हमें जब टूटे हुए सेलों पे हाथ लगाते हैं ना तो उसकी वजह से हमें जो ना शदीद झटका लगता है। और बहुत सारे चांसेस ऐसे भी होते हैं कि हम जो कई लोगों की इस तरीके से जान भी चली गई। आपने अपने पैनल को अपने स्ट्रक्चर को मुकम्मल चेकिंग करनी है। जो भी उसके अंदर पैनल टूटा हुआ ना वो आपने आज ही निकाल देना। आपने ये लालच नहीं करना कि ये थोड़ा बहुत करंट दे रहा होगा, जिससे आपको बहुत बड़ा जो है ना नुकसान होने वाला है। इसलिए आपने किसी भी पैनल टूटे हुए को आज ही निकाल देना ताकि आप नुकसान से बच सकें। तो दोस्तों अगली जो गलती हम ज़्यादातर कर रहे हैं वो जनाब जब भी हम इस सोलर प्लेटों का कनेक्शन सीरीज़ में करके इन्वर्टर के साथ कनेक्शन करते हैं ना, तो एक गलती बहुत बड़ी हम करते हैं कि जहाँ हम इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव तारें जो है ना वो दोनों को पकड़ के जनाब इन्वर्टर के साथ लगाते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें आप सबसे पहले जब भी आपने इन प्लेटों का कनेक्शन इन्वर्टर के साथ करना है तो सबसे पहले तो आपने इसका मेन जो ब्रेकर है ना वो बंद कर देना। उसके बाद अगर आपने दोनों तारें लगानी है तो एक तार का कनेक्शन पहले आपने कर लेना और उसके बाद दूसरी तार का कनेक्शन करना है। अगर दोनों तारें
जनाब 1 फुट से या 1.5 फुट के नज़दीक आएंगे तो दोस्तों ये बहुत बड़ा आपको झटका लगा सकती है। बल्कि ये जनाब इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। आपने ये ज़रूर एहतियात करना है कि इन तारों को आपस में जुड़ने नहीं देना, और एक ही हाथ में पकड़ के या दोनों हाथों को पकड़ के इसके नज़दीक नहीं करना, इससे भी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपने ब्रेकर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो दोस्तों सबसे अहम और आखिरी मरहला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है जनाब इसको वाश करने का। बहुत सारे लोग हैं ना, इसको अक्सर जनाब झटका उस वक्त लगता है, उस वक्त उनकी जान जाती है जबकि वो वाश कर रहे होते हैं। वो सोलर प्लेट जब भी आपने वाश करनी है तो सबसे पहले आपने एक काम करना है। आपने एक तो जनाब इसके टाइमिंग का ख्याल रखना है कि आपने मगरिब के बाद इसको वाश करना है या सुबह जनाब सूरज निकलने से पहले पहले आपने इनको वाश करना है। क्योंकि पहले वाश करने से आप इसमें करंट आ जाता है जिससे आपको ना झटका वगैरह लग सकता है। दूसरे नंबर पे आपने जब भी वाश करना है, अगर आपकी मजबूरी है कि आपने दोपहर को या सूर्य के वक्त ही रोशनी के वक्त ही आपने जनाब इसको करना है, वाश करना है, तो आपने इसकी जो मेन ब्रेकर होता है ना, जो कि इन्वर्टर की तरफ से आ रहा होता है, उसको फौरी तौर पर बंद करना है। क्योंकि इन्वर्टर के साथ जब इसका कनेक्शन होगा तो ज़्यादा झटके का चांस होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसके जो कनेक्टर होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट को लगे होते हैं, ये दोस्तों आपने क्या करना है, एक एक स्टेप के 2 से 3 जो प्लेटें हैं ना, उनके एक एक स्टेप के जो आपने कनेक्टर है ना, वो आपने तकरीबन खोल देने हैं। आपने एक प्लांट में से कम जो है 4 से 5 कनेक्टर जो है ना वो डिसकनेक्ट कर देने हैं, और उसके बाद आप जरा इसको वॉश कर लें तो आप आसानी से इसको लगा दें। ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये आपकी हिफाजत के लिए बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको सोलर पैनल को वॉश करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट इसके ऊपर खड़े होकर इसके ऊपर पानी नहीं डालना, और इसके अलावा आपने पाइप के ज़रिए भी इसके ऊपर पानी नहीं डालना। क्योंकि पाइप के ज़रिए इसको पानी डालना जाए तो ये भी बहुत एक सख्त झटका आपको लग सकता है, और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपने इसके साथ नोज़लें वगैरह लगा देनी है, जो कि आप कभी कभार चलाकर जो कि इसके साथ फिक्स कर देंगे, वो कभी कभार चलेंगी तो ये वाश हो जाएंगे। आपने इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपने एक बात याद रखना है कि एक तो आपने इसके ऊपर जनाब खड़े होकर इसको वाश नहीं करना। दूसरे नंबर के जो वेपर है ना, इसका जो स्टिक है ना पीछे, वो आपने प्लास्टिक की यूज़ करनी है। बहुत सारे लोग हैं वो उसके साथ जनाब लोहे का राड लगा लेते हैं या स्टिक लगाते हैं, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। आपने लंबी स्टिक इस्तेमाल करनी है प्लास्टिक की, ताकि आपको किसी किस्म के कोई भी झटका लगने की टेंशन ना हो। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो अक्सर थोड़ा ज़्यादा बादल नहीं कम बादल आए तो वो भी इसको वॉश करना शुरू कर देते हैं कि शायद आप बादल आ गए हैं तो सोलर प्लेट जो है ना करंट नहीं दे रही। दोस्तों बहुत सारे जनाब ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो कि जब इस पर बादल भी आ जाए तो फिर भी तकरीबन जो है ना घर का काफ़ी लोड चला रहे होते हैं। तो दोस्तों इस पर मैंने सोलर प्लेट पर ना काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं। जैसे कि इसके ऊपर मैंने इसको पानी में डुबो कर इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। उसके अलावा आग के सामने इसको रख के चेक किया है कि ये करंट देती हैं कि नहीं। इसके ऊपर रात को मैंने बल्ब लगाए हुए हैं। दोस्तों वो भी वीडियोस आपको इस चैनल की प्ले लिस्ट में मुकम्मल मिल जाएंगी, आप उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही जनाब हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।